A very good morning, dear students. This is Paramjeet, and this is the business studies class of class 12th. And name of chapter is staffing. That is the 6th unit, and we will discuss the topic is meaning and importance of staffing. Let's start, students. Main contents of this chapter that we will discuss, that is the staffing concept and importance, recruitment 6.2, that is the meaning and sources, selection, that is the meaning and process, and training and development concept and importance. Okay, so today we will start 6.1, that is the staffing concept and importance. What is the meaning of staffing? Staffing, it refers to filling and keeping filled the post with people. Staffing means putting people to jobs that is related to human beings. Okay, and it begins with the workforce planning and includes different other functions like recruitment, selection, training, development, promotion, compensation, and performance appraisal, etc. So you can say, in other words, staffing is that part or process of management which is concerned with obtaining, utilizing, and maintaining a satisfactory and satisfied workforce. Staffing means adjoining competent persons according to the importance of the post in the organization. एक competent means सक्षम person. एक सक्षम person को यहाँ पर हमें अपॉइंट करना है स्टाफिंग में टू द ये उस पोस्ट की इम्पोर्टेंस के लिए. इट मीन्स द मोर कैपेबल पर्सनस आर अपॉइंटेड ऑन मोर इम्पॉर्टेंट पोस्ट. जितनी इम्पॉर्टेंट पोस्ट है उसके लिए उतना ही कैपेबल पर्सन को अपॉइंट करना है, और लेस कॉम्पिटेंट पर्सन जो है उसको लेस इम्पॉर्टेंट पोस्ट के लिए अपॉइंट करना है. ओके, सो इन अदर वर्ड्स, ऑल द फंक्शंस अंडरटेकन टू एस्टैब्लिश अपॉइंटेड ऑन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पोस्ट एंड इंडिविजुअल कम अंडर स्टाफिंग. मीन्स ऑल द फंक्शंस अंडरटेक टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पोस्ट, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना है, एंड इंडिविजुअल कम अंडर स्टाफिंग, ये सब स्टाफिंग के अंडर आ जाएगा. ओके, इसमें जो हम मेनली जो हम इसमें रीड करेंगे, जो इसके मेन पॉइंट्स है, दैट इज़ द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र. ओके, तो नेक्स्ट है डेफिनेशन. The staffing function pertains to the recruitment, selection, development, training and compensation of the subordinate managers. Okay, ये definitions जो है वो शो करती हैं that the appointment of employee is a chief function. मतलब मैनेजमेंट के अंदर जो हम एम्प्लॉयज़ को यहाँ अपॉइंट करेंगे वो हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. अंडर इट अपॉइंटमेंट आर मेड फॉर वेरियस पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और इट इज़ स्टिल मोर इम्पॉर्टेंट टू कीप दीज पोस्ट फिल फॉर ए लॉन्ग टाइम. यहाँ पर हम ये जो पोस्ट फिल करते हैं वो हम लॉन्ग टाइम के लिए पोस्ट जो है वो फिल करते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फीचर्स ऑफ स्टाफिंग. फर्स्ट पॉइंट इज़ द रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स. फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन और फीचर ऑफ द स्टाफिंग इज इट्स रिलेशनशिप विद द ह्यूमन बींग. ये ह्यूमन बींग से रिलेटेड है. इट मीन्स दैट जैसे कि हम प्लानिंग कर रहे थे या ऑर्गेनाइजिंग कर रहे थे, दैट इज़ ओनली मेयर पेपर वर्क, बट इन्वॉल्व्स द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन ऑन वेरियस पोस्ट. ये इसमें है हमारा स्टाफिंग में. ओके, ऑल द एक्टिविटीज़ डन टू एकम्प्लिश दिस वर्क आर कनेक्टेड विद ह्यूमन बींग्स. इसमें सभी काम जो है वो ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, कनेक्टेड हैं. दे मे बी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, सब ह्यूमन बींग से रिलेटेड है. सेकेंड पॉइंट इज द सेपरेट मैनेजीरियल फंक्शन. ये बाकी फंक्शन से बिल्कुल सेपरेट फंक्शन है. ठीक है, इसमें मेजर पार्ट है ये, एक सभी मैनेजमेंट का एक मेन फंक्शन है ये, एंड इट इज़ इन इटसेल्फ अ मेजर फंक्शन. ओके, ये सेपरेट मैनेजीरियल फंक्शन है क्योंकि इसमें हम अब पेपर वर्क ना करके बल्कि क्या कर रहे हैं, ऑपरेट मीन्स हम इसमें एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इसमें हम पर्सनस को अपॉइंट कर रहे हैं. ठीक है, next third point is essential at all managerial level. It means staffing is essential at all managerial level, चाहे ये टॉप लेवल है, मिडल लेवल है या लोअर लेवल, तीनों लेवल पे ही ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. ठीक है, और इसमें क्या है, इट मस्ट बी क्लैरिफाइड हियर दैट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेपरेट पर्सनल डिपार्टमेंट डज नॉट फ्री द मैनेजर्स कंसर्न फ्रॉम
दिस ऑल इम्पॉर्टेंट फंक्शन। इसके लिए हम एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी बनाते हैं, दैट इज़ अ पर्सनल डिपार्टमेंट। इसका एम क्या रहता है? एम ऑफ एस्टेब्लिशिंग दिस डिपार्टमेंट इज टू असिस्ट द मैनेजर्स। ये मैनेजर को हेल्प करता है एट एवरी लेवल इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शंस ऑफ द स्टाफिंग। अगर सपोज किसी भी टाइम पे कोई भी एम्प्लॉई जो है वो छोड़ देता है या किसी भी कारणवश उसको छोड़ना पड़ जाए, तो इट मीन्स हमारे पास पर्सनल डिपार्टमेंट जो है वो ऑलवेज हेल्प करता है हमें नए कॉम्पिटेंट पर्सनस को प्रोवाइड करवाने में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्टाफिंग डील्स with human being, and man is a social person, social animal, so since it is connected with the human beings, okay, the social responsibility of this function is born. तो obviously जो person society का member है तो social responsibility जो उसमें connected रहेगी। तो in order to discharge this responsibility, the managers should take care and impartial while going through the allied function of recruitment, selection and promotion, etc. Next point is effect of internal and external environment. It means internal environment क्या है? अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि वो अपने ही पर्सन को प्रमोट करते हैं, अपनी वैकेंसी मतलब जो भी इनका वैकेंट होता है, खाली पोस्ट होती है, उसको फिल करने के लिए वो अपने ही पर्सन को प्रमोट करते हैं प्रमोशन के थ्रू, ट्रांसफ़र के थ्रू, ठीक है। तो ये होती है इंटरनल एनवायरनमेंट की पॉलिसीज़, इसको कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेज इंक्लूड्स पॉलिसीज कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयज लाइक द प्रमोशन पॉलिसी, डिमोशन पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी। इफ एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी द वैकेंट पोस्ट आर टू बी फिल्ड अप बाय द प्रमोशन, द एम्प्लॉयज ऑलरेडी वर्किंग इन द एंटरप्राइज विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू रीच हायर पोस्ट एंड पीपल फ्रॉम आउटसाइड विल बी द अपॉइंटेड ओनली। जो बाहर से आपने इसमें जो पर्सन लिए जाएंगे वो सिर्फ लोअर पोस्ट के लिए लिए जाएंगे, ठीक है। तो इन दिस वे इंटरनल पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डज अफेक्ट द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, ये भी इसके ऊपर अफेक्ट करती है। सेम केस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, वो है उस पर वो अफेक्ट करती है। द एंटरप्राइज इंक्लूड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एजुकेशनल एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है? इट कैन बी द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट दैट इन अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज एम्प्लॉयज शुड बी रिक्रूटेड ओनली थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ओके, सो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में से डायरेक्टली जो भी पर्सनस हैं उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज या ऑर्गेनाइजेशंस में जो है रिक्रूट और सिलेक्ट किया जाता है। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ बाय ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल ट्रेनिंग कैंप्स। ओके, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑल्सो अफेक्ट द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग।